सभी का नमस्कार। आज इस पाठ में हम राशि के बारे में पढ़ेंगे और ये राशि परिचय नाम से इस पाठ को रखा गया है और जानेंगे कि राशि होता क्या है और उससे जुड़े कुछ तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ज्योतिष में क्या क्या चीज़ हैं। जैसा कि यदि आप लोगों में जो भी इस पाठ को देख रहे हैं, यदि ज्योतिष परिचय जो मेरा एक वीडियो है उसको आप नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस पाठ को पहले देखें, वहां से आप समझें कि ज्योतिष है क्या। और मुख्यतः उसमें 3 चीज़ों का वर्णन है और उसी पे पूरा ज्योतिष हमारा है। पहला चीज़ जो है उसमें है राशि, दूसरा है भाव और तीसरा है ग्रह। और उससे और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्यतः 3 चीज़ें हैं, जिसमें से भाव को मैंने पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, राशि को भी आने वाले कुछ वीडियो में बताऊंगा। और ऐसे तो कह ले कि ये अनंत है, मतलब जितना भी आप बताते जाएं कम ही होगा, लेकिन जो कुछ बेसिक जो चीज़ हैं उन्हें मैं बताऊंगा, जिससे कि आगे कुंडली को समझना आपके लिए आसान होगा। साथ ही यदि आप लोगों को कोई परेशानी है, किसी का कुंडली विश्लेषण कराना है, कुछ ज्योतिष संबंधी शिक्षा लेना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे दिए कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट भी करें और आप इस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस पाठ को शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि राशि होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि पूरा जो भ्रचक्र है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे गणना है यानी कैलकुलेशन है, वो एंगुलर कैलकुलेशन यानी अंशों में किया गया है। हर डिग्री में, कला में, विकला में, ऐसे करके उसका जो कैलकुलेशन है वो रखा गया है। तो राशि क्या है? राशि कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन है। जैसे कि हम इसको यदि समझे आम भाषा में, तो हमें यदि दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से जब मुंबई की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ शहर मिलेंगे। मान लीजिए कि दिल्ली से जब हम निकले तो आगरा या मथुरा या कुछ ऐसा शहर मिला, उससे नीचे जब गए तो हो सकता है कोटा मिला, हो सकता है उससे जब नीचे गए तो अहमदाबाद मिला, उसके बाद मुंबई में, या जो भी रास्ते में पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ शहर पड़ेंगे। तो उन शहरों को हमने कुछ ना कुछ नाम दिया, वो एक एक माइलस्टोन हो गया। उसी तरीके से सेम उसी संदर्भ में आप समझे कि पूरा जो भ्रचक्र है, जो 360 डिग्री का भ्रचक्र है, उसको हमने कुछ भागों में बांटा। वो भाग कितने हैं? तो वो 12 भाग है। एक एक भाग एक एक राशियां कहलाई। तो वो जो राशि हुआ वो उस भाग को हमने राशि का, मान लीजिए कि दिल्ली से हमने मथुरा तक का दूरी को एक भाग का, मथुरा से हो सकता है कोटा तक की दूरी को दूसरा भाग का, कोटा से हो सकता है रतलाम तक की दूरी को दूसरा भाग। उसी तरह हमने यहाँ 12 राशि यानी 12 भाग किया पूरा, और हर एक भाग को एक नाम दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये एक हर राशि का मान कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं कि 360 डिग्री का पूरा भ्रचक्र होगा। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 यानी 30 डिग्री का एक राशि का मान होगा। तो आप समझ ले कि एक राशि जो होगा वो पूरा 30 अंशों का होगा। तो ठीक है, तो 30 गुना 12 यानी 360 जो पूरा भ्रचक्र है उसको हमने चल चुके, हम भोग लिए। ठीक है, अब 12 जो राशि हैं उनके नाम क्या हैं? तो वो नाम क्या है? मेष पहला राशि, दूसरा जो है वृष है, तीसरा जो है मिथुन है। अब इसे ये इंग्लिश में बोले तो मेष हो गया एरीज, दूसरा जो वृष है वो टॉरस, तीसरा जो मिथुन है वो जेमिनाई हो गया, चौथा जो कर्क है वो कैंसर हो गया, पांचवा जो सिंह है वो लियो बोलते हैं, छठा जो कन्या है वर्गो बोलते हैं, सातवां जो तुला है
उसे हम लिब्रा बोलते हैं। 8वां जो वृश्चिक है उसे स्कॉर्पियो भी बोलते हैं। 9वां जो धनु है उसे हम सैजिटेरस बोलते हैं। 10वां मकर जिसे हम कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। और 11वां कुंभ है वो एक्वेरियस हो गया। और 12वां जो मीन है उसे पाइसिस भी बोलते हैं। यानी मेष से लेके मीन तक 12 राशि हैं। और अब आपको जो है राशियों को सिर्फ उसके नाम से नहीं, उसके नंबर से याद रखना होगा। यानी मेष जब भी कोई बोल रहा है यानी 1 नंबर, या 1 नंबर बोल रहा है तो मतलब मेष, दोनों को आपको साथ में याद रखना होगा। कोई यदि 8 बोलता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो वृश्चिक राशि बोल रहा है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इसको क्यों नंबर से याद रखना, संख्या से क्यों याद रखना है, उसे आप आगे समझेंगे। चलिए तो अब इसको डिग्रियों में समझते हैं कि मेष राशि क्या हुआ। तो मेष राशि यदि डिग्री में बोले तो 0 से लेके 30 यानी 30 डिग्री का होगा। वृष जो है 30 से लेके 60, मिथुन इसी तरह 60 से 90, कर्क जो है 90 से 120, सिंह जो 120 से 150, कन्या जो है 150 से 180, तुला जो है 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, वृश्चिक जो है 210 से 240, धनु जो है 240 से 270, मकर जो है 270 से 300, कुंभ जो है 300 से 330 और मीन जो है 330 से 360। यानी पूरे जो वृश्चिक को हमने 12 भागों में बांटा और 12 राशियां ने अपने अंत जब अंश को पकड़ा तो पूरा 360 डिग्री हो गया। चलिए एक कुंडली में इसको उदाहरण में देखते हैं। तो देखिए मैं क्यों बोला था नंबर से समझे। अब यहाँ जैसे 11 नंबर लिख दिया गया तो अब इसे क्या समझे। मैंने भाव बताया था कि ये पहला भाव है, यहाँ लिखा हुआ यानी ये पहला भाव, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर लिख दिया। तो अब इसमें राशि नहीं लिखी जाती है, क्योंकि कुंडली में या तो आप बोलिए जगह नहीं है या फिर ये उनका पैटर्न है। ठीक है, इसे इस तरह से सूचित किया जाता है। तो ये हमें सीखना होगा कि 11 नंबर जैसे ही लिखा तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि इसमें कुंभ राशि की चर्चा की गई। यहाँ यदि 3 नंबर लिखा है पंचम भाव में, या भाव देखिए 5 है या पंचम 3, यानी ये जेमिनी यानी कि ये मिथुन साइन हो गया। यदि यहाँ देखिए एकादश भाव में 11 लिखा है, यदि 9 लिखा हुआ है तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए धनु राशि है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही राशि का नंबर हो या फिर नाम हो, दोनों हमें एक साथ ही दिमाग में, मस्तिष्क में आना चाहिए। जैसे यदि ये सप्तम भाव है, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो मतलब ये सिंह राशि हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने ये समझा राशियों के नाम और उनको संख्या सूचक जो उसके हैं उससे हमें याद रखना है, और किसी भी कुंडली में या कहीं पे यदि वो लिखा हुआ है तो हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी परेशानी हो और आपको यदि कुंडली विश्लेषण कराना है या ज्योतिष संबंधी कुछ भी शिक्षा ग्रहण करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।